अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ पर उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुखुर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त, सरहदी इलाकों में तलाशी कार्रवाइयाँ तेज़। रामबन जिला अस्पताल में 48 घंटे का नामालूम बच्चा जाँ बहक। लवाकीन ने तिब्बी अमले पर लापरवाही का लगाया इल्ज़ाम। GDC डोडा तालिब इल्म की मुबैना खुदकुशी का मामला, आला सतही इंक्वायरी टीम तश्कील, हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सांबा में स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम, ट्रक से 6 से 7 मवेशी बरामद। वादी कश्मीर में खुशहाली का सिलसिला बरकरार, 22 जनवरी से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्स के नाके बिठा दिए गए हैं। साथ ही साथ सरहदी इलाकों में तलाशी कार्रवाइयों में भी तेज़ी लाई गई है। आपको बता दें कि यौम जमहूरिया के हवाले से जम्मू कश्मीर में जम्मू में मरकज़ी तकरीब मुनक़्क़द होंगी, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज परचम लहराएंगे। और इस अहम तकरीब के पेश नज़र जम्मू कश्मीर भर में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है और हिफाजती इंतजामात को मज़ीद बढ़ा दिया गया है ताकि 26 जनवरी की तकरीबात पुरअमन और महफूज तरीके से मुनक़्क़द हो सके। हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स ने मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग और तलाशी का अमल भी तेज़ कर दिया है। शहर श्रीनगर में भी पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद मकामात पर सिक्योरिटी फोर्स के पहरे बिठा दिए गए हैं, जिनका मकसद सिक्योरिटी ग्रिड को मज़ीद मजबूत बनाना और किसी भी नाखुशगवार वाक़ई को रोकना है। तैयारियों के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस, रेलवे पुलिस, RPF, CRPF साथ ही साथ मॉक ड्रिल्स का भी इनेकाद किया जा रहा है और रिहर्सल की तकरीबात भी शुरू हो गई है। इजाफी नाके कायम किए गए हैं, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर कड़ी निगरानी और गश्त में इजाफा किया गया है। अवाम से भी अपील की गई है कि वो तलाशी और तस्दीकी कार्रवाई के दौरान ताउन करे, किसी भी मशकूक सरगर्मी या लावारिस अशया की फौरी इतला सिक्योरिटी फोर्स को दे, ताकि जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया की तकरीबात को महफूज और पुरअमन बनाने के लिए तमाम तरह के ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं, ताकि यौम जमहूरिया के पेश नज़र कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आए। और इस हवाले से जम्मू कश्मीर भर में सिक्योरिटी को सख्त किया गया है और आपको बता दें कि मरकज़ी तकरीब जम्मू में मुनक़्क़द होनी है, उस हवाले से भी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। आगे बढ़ते इधर मौजूदा मौसमी सूरजाल और 26 जनवरी के पेश नज़र बारामुल्ला में यौम जमहूरिया की तकरीबात के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई है। शौकत अली स्टेडियम ख्वाजाबाग बारामुल्ला में मुनक़्क़द होने वाली तकरीब के सिलसिले में तमाम महकमों, सिक्योरिटी एजेंसियों, शरीक दस्तों, तलबा और आम शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला महंगा शर्पा ने कहा कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ और तकरीब का पुरअमन और मुनज़्ज़म इनक़ाद अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने और किसी भी मौसमी परेशानी से निपटने के लिए मुनासिब इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत दी है। गुलिस्तान न्यूज़ से उन्होंने ख़ास बातचीत की है। जनवरी की जो तैयारियां हैं वो जोर खरोश से चल रहे हैं पूरे मुल्क के साथ साथ, चाहे यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के हवाले से बात करें जहां पे तैयारियां जो है वो इस वक्त की जा रही हैं। जिस तरह के इंतजामात यहां पे किए गए हैं ओवरऑल अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात करें, सबसे बड़ी तकरीब जो है वो शौकत अली स्टेडियम में अब होने वाली है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शर्पा जी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। किस तरह के माकूल इंतजाम किए गए? जैसे आपको पता है, हर साल जैसे इस बार भी जो हमारा रिपब्लिक डे फंक्शन है 2026 का पूरे डिस्ट्रिक्ट भर में बड़े अच्छे से मनाया जाएगा। जो मेन फंक्शन है जो शौकत अली स्टेडियम है हमारा, वहाँ पे किया जाएगा। इनफैक्ट आज आपने देखा होगा कि सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और माइसेल्फ हम लोग गए थे वहाँ पे, जो इश्यूज़ आए हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। इसके साथ साथ जितने भी हमारे सब डिविजन्स हैं, तहसील हैं, वहाँ पे भी फंक्शन होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे हो सके, क्योंकि आने वाले कुछ एक हफ्ते में मौसम भी ख़राब है, तो उसको भी हम लोगों ने एक फैक्टर लिया है कि कैसे
मौसम ख़राब होने के बावजूद रिपब्लिक डे का फंक्शन ठीक चले। अगर मौसम खराब होगा, यहाँ पे बर्फबारी होगी या बारिश होगी, तो तकरीब वहीं पे होगी शौकत अली स्टेडियम। तकरीब वहीं पे होगी। जैसे मैंने कहा कि अगर बर्फ़ भी गिरेगी उसके लिए भी हम लोगों ने अरेंजमेंट्स किए हैं, इसकी जो हमारा मेन फंक्शन है उसको कोई दिक्कत ना आए। सिक्योरिटी के किस तरह के इकदाम यहाँ पे उठाए गए? सिक्योरिटी रिलेटेड ऑलरेडी एसएसपी साहिबान दोनों जो हमारे बारामूला सुपुर की तरफ से ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस जा चुके हैं टू इंश्योर कि जो ये पीरियड आता है 26 जनवरी का उसमें पूरा 3 लेयर सिक्योरिटी रहे सो दैट कोई इंसिडेंट ना हो। यहाँ पे अगर देखा जाए मौसम की जो एडवाइजरी वो कल निकाली गई यहाँ पे आपकी तरफ से सर, जो टूरिस्ट स्पॉट हैं यहाँ पे अलग अलग इलाकों का रुख करते हैं टूरिस्ट्स, उनके लिए क्या खास यहाँ पे इंतजाम? आपने देखा होगा कि जो आईएमडी है, आईएमडी ने 22 से 25 के बीच में काफ़ी बड़ा एडवाइजरी निकाला है कि काफ़ी बड़ा स्नो स्टॉर्म, जैसे हैवी रेनफॉल, हैवी स्नो स्टॉर्म की वार्निंग है। तो कल एडीसी साहब जो सीईओ डीडीएम है उन्होंने भी वार्निंग निकाली है और जितने भी हमारे एसडीएम साहिबान हैं उन्होंने भी वार्निंग निकाली है। तो स्पेशली जो टूरिस्ट और जो लोकल टूरिस्ट है जो गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं, मैं उनको एडवाइस करूंगा, एक तो 4x4 गाड़ी, दूसरा एंटी स्किड चेन लगा लें और स्पेशली वेदर का ख्याल रखें सो दैट कि कोई उनको अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ना हो। इसके अलावा ऑलरेडी जितने भी हमारे चलिए आगे बढ़ते और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और बात ज़िला रामबन के अस्पताल की करते हैं, क्योंकि रामबन अस्पताल में मुबैना लापरवाही का एक मामला पेश आया है। रामबन ज़िला अस्पताल में 48 घंटे का नामालूद एक बच्चा जो है वो जाँ बहक हुआ, जिसके बाद लवाकीन ने तिब्बी अमले पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया है और इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए लवाकीन ने मामले के हवाले से तहकीकात का मुतालबा किया है, जिस पर सीएमओ रामबन ने फौरी कार्रवाई करते हुए इंक्वायरी का हुक्म जो है दिया गया है और मामले की तहकीकात की जाएगी। रामबन जिला अस्पताल में 48 घंटे का नामालूद बच्चा मुबैना तौर पर तिब्बी अमले की लापरवाही के बायस जाँ बहक हो गया, जिसके बाद लवाकीन ने अस्पताल इंतजामिया पर संगीन इल्जाम आयद किए। मुतवफ़ी बच्ची के अहलखाना का कहना है कि अस्पताल में मौजूद अटेंडेंट्स और अमले ने बर वक्त तवज्जो नहीं दी, जिसके बायस बच्ची की हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। लवाकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि बार बार इत्तला देने के बावजूद ना तो डॉक्टर फौरी तौर पर पहुंचे और ना ही मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराम की गई। वाक़े के बाद अस्पताल में कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई, ताहम इंतजामिया ने मामले को संजीदगी से लेते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में चीफ मेडिकल ऑफिसर रामन ने कहा कि मामले की मुकम्मल जांच के लिए बाज़ाब्ता इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर तहकीकात में किसी भी स्तर पर लापरवाही साबित हुई तो जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सीएमओ ने लवाकीन को यकीन दिलाया कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाएगा और मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़ात की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। वाक़ई ने ज़िला में सेहत के निज़ाम पर एक बार फिर सवाल निशान खड़ा कर दिया है, जबकि अवामी हक़ों की जानिब से भी अस्पताल में जवाबदेही और बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। यहाँ पे आके कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं, 4 घंटे के बाद जब प्राणी टाइम आपने कास्ट किया। देखिए हम आए थे हॉस्पिटल में अपना बच्चा लेके 4 बजे से लेके अभी ठीक एग्जैक्टली 8 बजे डॉक्टर साहब ऊपर प्राइवेट बैठे हुए थे। मैंने 2 हाथ जोड़े इधर अंदर जाके ये अपने इमरजेंसी वार्ड में, वहां से जवाब आया मेरा काम नहीं है। सरदार जी ने बोला, ऊपर वाले का नाम क्या है, परवेज सर ने बोला 5 मिनट में मैं आया। वहां पे भीड़ बड़ी थी, उनको प्राइवेट उस टाइम प्राइवेट देख रहे थे, वो 5 मिनट 8 बजे तक नहीं आए और मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया। देखिए अब मैं अर्जुन साहब से, आप लोगों से और डीसी साहब से, पूरी अपनी रामबन एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे जस्टिस चाहिए तो चाहिए। सर जी आपका बहुत शुक्रिया सर। सर हम यहाँ पे आए, एक छोटा सा बेबी था 3 दिन का है सर। हम यहाँ पे डॉक्टर के पास है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी उनकी, हार्ट बीट बहुत तेज हो रही थी उनकी। यहाँ पे आया सर 4 बज के कुछ मिनट पे यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे आया सर। हम गए इमरजेंसी, मेरे हाथ में बच्चा था, हम गए सर एक सरदार सर हैं उनके पास के, हमने रिक्वेस्ट की सर ऐसे मसला है। तो हम सर रोए हैं सर, ऐसी बात नहीं है सर, बच्चा है सर क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला हम बच्चे वाला डॉक्टर नहीं है, सीधा आप ऊपर जाओ, हमारे से नहीं होगा ये। तो हमने बोला सर आप डॉक्टर हो सर, आप नहीं तो और कौन देखेगा। बोला नहीं हमारे पास हमसे नहीं होगा, आप ऊपर जाओ। हम वहां से निकले सर, तुरंत हम रुके, कोई किसी के पास नहीं। हमने बोला, उन्होंने बोला कि आप एक बार ऊपर जाओ। पर्ची ली सर, हम सीधे डायरेक्ट उधर ऊपर चला गए। उनका नाम है डॉक्टर परवेज सर। किया, बोला चेक किया, कोई बात नहीं, वहाँ पे चेक किया। वहाँ उसके बाद सर क्या हुआ कि वहाँ पर उन्होंने लिखा 4-5 टेस्ट लिखे। बोला ये 4-5 टेस्ट लिखा, बोला कि इनको ये टेस्ट करवाओ, मैं 5-10 मिनट में आपको तुरंत नीचे मैं आपको मिलता हूँ मैं।
तो वहाँ पे सर क्या हुआ ऐसा कि हम वैसे ही आ गए, हम वो पर्ची लेके हम यहाँ पे आए, मैम थी यहाँ पे, 3 नर्सेज थी वहाँ ऊपर बैठी हुई, हम उनके पास आए, उन्होंने रिकॉर्ड वहाँ पे लिखा, तो वहाँ पे लिखा हम बच्चों उन्होंने अंदर रखा, उस पे बस एक ऑक्सीजन लगाया। उसके बाद सर वहाँ से 5:04 लेके वहाँ से कुछ सिचुएशन ही सर वहाँ पे दिखी, वो कुछ नहीं, कोई मसला, कोई मतलब एक होता है ना सर चेक, कोई नर्सेज आती है, हम वहाँ से उठे, जब बच्चे के सर वो हार्ट बीट तेज हुई, हम बाहर की नर्सिंग के पास, मैं गया सर, मैंने बोला सर ऐसे से वो बच्चे की नर्स वहाँ पे वो आए नहीं, बोला कुछ नहीं है, ये होता रहता है, ये आम बात है। बस सर ये क्या कि ये हार्ट बीट तेज हो रही है, तो हमने बोला सर ऐसे मैम आओ प्लीज, तो उन्होंने क्या कि एक उनमें से मैम आई, बोले कुछ नहीं है, आप जूते बाल निकालो, अब कुछ नहीं है, ये ऐसे नॉर्मल है। जी हाँ, जो ही मुझे इस चीज़ का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का पता चला तो मैं यहाँ पर आ गया, तो मैंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दोनों साइडों से पता कर ली, और मैं एक डिटेल्ड इंक्वायरी कमेटी बिठा रहा हूँ इस पर, जो डिटेल्ड इंक्वायरी करेगी इस मामले में। तो इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट आने पे ही फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर जो जिनका बच्चा है उनका कहना है कि हम डेड बॉडी तब तक नहीं लेंगे जब तक हमें अश्योर न किया जाए। नहीं, तो मेरी उनके साथ, सर क्या हाँ जी, मेरी उनके साथ डिटेल में बात हो गई है, और मेरे साथ उनकी पूरी बात हो गई है, और मैंने उनको एश्योर किया है कि बाज़ाब्ता इंक्वायरी होगी इस मामले में, पूरी वो सारा इंक्वायर हो जाएगा, वो सारा इंक्वायरी उस चीज़ की हो जाएगी। सर क्या सैलरीज वगैरह बंद की है? हाँ, मैंने मेडिकल स्टूडेंट को दे दिया है इंस्ट्रक्शंस। फिलहाल जो जितने भी इसके साथ जो भी डॉक्टर है और पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सब की सैलरी बंद। सर डॉक्टर की जानिब से मिसबिहेवियर का भी बताया गया है, इस पर क्या कहेंगे? वो सारी इंक्वायरी कमेटी उसमें इंक्वायरी करेगी, उसी चीज़ के लिए तो इंक्वायरी कमेटी। चलिए फिलहाल कमेटी तश्कील दी गई है जो इस मामले की तहकीकात करेगी। आगे बढ़ते हैं, बात ज़िला डोडा की करते हैं, जहां पर मुबैना एक खुदकुशी का मामला सामने आया था, लेकिन उसमें भी एक अहम पेशरफ्त हुई है कि डिग्री कॉलेज डोडा के एक तालिब इल्म की मुबैना खुदकुशी मामले पर अब तहकीकात होगी, और तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। 7 दिन के अंदर अंदर कमेटी को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है, और फिलहाल जो कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर है उन्हें इंक्वायरी मुकम्मल होने तक मुअत्तल कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के एक तालिब इल्म की मुबैना खुदकुशी के मामले की आला सतही जाँच के अहकाम जारी कर दिए हैं। ये फैसला जिला मजिस्ट्रेट डोडा की सिफारिश पर किया गया है। ज़राए के मुताबिक मुतासरा खानदान की जानिब से जिला मजिस्ट्रेट से मुलाकात के बाद जिला स्तर पर फैक्ट फाइंडिंग और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी शुरू की गई है। इब्तदाई जांच और मुशाहदात की बुनियाद पर आला तालीम महकमे को बाज़ाब्ता सिफारिश अरसाल की गई, जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। हुकूमती हुक्मनामे के तहत सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है, जो वाक़ई के तमाम पहलुओं का शिफाफ और गैर जानिबदाराना जायजा लेगी। कमेटी को 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। इसी दौरान शिफाफियत और इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए एक अहम कदम के तौर पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के एक फैकल्टी मेंबर को इंक्वायरी मुकम्मल होने तक मुअत्तल कर दिया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स प्रोफेसर जो है उन्हें डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर के दफ्तर से मुंसलिक कर दिया गया है, जो अगले अहकाम तक बरकरार रहेगा। हुक्म ने वाज़ह किया है कि मुअत्तली का मतलब किसी भी किस्म के नताइज अखज़ करना नहीं है, बल्कि एक एहतियाती इकदाम है ताकि इंक्वायरी गैर जानिबदार और मुनसिफाना अंदाज में मुकम्मल की जा सके। ज़िला इंतज़ामिया डोडा की बरोकत कार्रवाई को मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से सराहा जा रहा है, जिससे ये पैगाम दिया गया है कि तलबा की सलामती, इज़्ज़त नफ्स और फलाह व बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह है, और तालीमी इदारों से मुतल्लिक़ शिकायत को संजीदगी से लिया जाएगा। यह अफसोसनाक वाक़या तालीमी इदारों में ज़हनी सेहत से मुतल्लिक़ आगाही, तलबा के लिए मुशावरत के मौसर निज़ाम और मुआविन तालीमी माहौल की फौरी ज़रूरत को भी उजागर करता है। इंतज़ामिया का कहना है कि बरवक़्त शिकायत के अज़ाले, इज्तिमाई कोशिशों और ज़िम्मेदाराना इदाराजाती रवैये के ज़रिए ऐसे वाक़ात को रोका जा सकता है, और इस मामले में भी फ़िलहाल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है। 7 दिन का वक्त दिया गया है कमेटी को कि वो 7 दिन के अंदर अंदर इस मामले में हतमी रिपोर्ट जो है वो पेश करे, और फ़िलहाल जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उन्हें जब तक कि कमेटी रिपोर्ट अपनी पेश करेगी तब तक फ़िलहाल उन्हें एहतियाती तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, पुलिस ने भी एक बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर ज़िला सांबा के दियानी इलाके में पुलिस और गौरक्षकों ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है।
इतलात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश नंबर का एक ट्रक जो कुटवा से जम्मू की जानिब जा रहा था, खुफिया इतला की बुनियाद पर रोकने की कोशिश की गई, ताहम स्मगलर ने ट्रक नहीं रोका, जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी ज़राए इस्तेमाल करते हुए ध्यानी इलाके में ट्रक को इंटरसेप्ट किया, जबकि स्मगलर मौका से फरार हो गया। ट्रक से 6 से 7 मवेशी बरामद हुए, जिन्हें नहायत जालिमाना अंदाज में बांधा गया था। पुलिस ने JCB और क्रेन की मदद से मवेशियों को बहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन सांबा में दफ़ा 223 BNS और 11 PCA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि फरार स्मगलर की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। ये क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से ये पशु तस्करी का प्रयास विफल किया है? जय सीताराम, जय गौ माता। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे गौरक्षा वालों की जो टीम है वो 24 घंटे वर्क पे रहती है। जैसे ही हमारे भाई को मंगे जट को फ़ोन आया कि लाली जट से गाड़ी निकली हुई है, वैसे ही वो पीछे चढ़ पड़ा गाड़ी के, और जब इस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया तो गाड़ी रुकी नहीं, इसने और ज़्यादा स्पीड देकर भगाने की कोशिश की। फिर हमारी जो सांबा की पुलिस है, सांबा की जो टीम है, बजरंग दल की टीम है, RSS की जो टीम है, उन सब से कॉन्टैक्ट कर उन सब ने यहाँ पे गाड़ी रुकवाई और बंदा जो भाग गया। लेकिन मैं अब ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो बंदा जो तस्कर था वो हिंदू ही था, जहाँ तक पता चल रहा है कि हमारा कोई और दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन हमारा सनातनी अपना हिंदू ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मौसमी सूरत के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर भर में खुशकसाली का मौसम बरकरार है, जिसकी वजह से खदशात भी बढ़ गए हैं क्योंकि ज़रूरी सरगर्मियाँ मुतासर हुई है और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले महीनों में भी ज़रूरी सरगर्मियों पर इसका मनफी असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि चले कलान रवा दवा हैं, आखिरी कुछ दिन चले कलान के बचे हैं, लेकिन मौसम सूरत जो है मौसम लगातार खुश्क है, जिस वजह से कई इलाकों में मुतअद्दिद जो आबी ज़खायर है वो भी खुश्क हो गए हैं। मुतअद्दिद इलाकों में पानी की किल्लत की कमी महसूस की जा रही है। कश्मीर में शदीद सर्दी के दौरान ये चले कलान का सिलसिला जारी है, जबकि श्रीनगर के लोग तवील खुश्क और सख्त मौसम के बाद शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हो रही है, पानी के ज़खायर में कमी आ रही है और ज़राअत पर भी मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 जनवरी से वादी में बारिश और बर्फबारी पर मुश्तमिल एक मौसर वेट स्पेल मुतवक्का है, जिसके दौरान बाज़ इलाकों में भारी बारिश की पेशगोई की गई है। उम्मीद की जा रही है कि मौसमी तब्दीली श्रीनगर और मुल्का इलाकों में खुश हालात से राहत फराहम करेगी और मजमूई तौर पर मौसमी सरमा की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। गुलिस्तान नुमाइंदा नातिका भट्ट श्रीनगर से मज़ीद तफसील दे रही है। इंतजार अभी भी जारी है कि ये जो ड्राई स्पेल है वो कब खत्म हो जाए वादी कश्मीर के अंदर। और साथ ही साथ अगर हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में ना ही बर्फबारी ना ही बारिशों का सिलसिला उस कदर देखने को मिला जिस कदर देखना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त चिले कलान चल रहा है। चिले कलान के मौसम में इस वक्त बर्फबारी जो है वो होती थी, लेकिन इस वक्त की बात करें तो अभी तक बर्फबारी दूर दूर तक देखने को नहीं मिली है श्रीनगर के अंदर, जिससे बहुत ही ज्यादा लोग परेशान हो चुके हैं। मुश्किलातों का सामना भी जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है इस खुशकसाली की वजह से। अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से जिसे कहा गया है कि 22 जनवरी की शाम से ही जो है वो वेट स्पेल देखने को मिलेगा, यानी कि अगर हम श्रीनगर की भी बात करते हैं तो वेट स्पेल जो है यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। हो सकता है बर्फबारी भी जो है वो यहाँ पर हो जाए ताकि राहत जो है वो मिल सके, क्योंकि बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है कि हैवी रेनफॉल जो है वो मैदानी इलाकों में हो सकता है, खासकर अगर हम श्रीनगर की भी बात करते हैं जहां पर खास ना ही बारिशें देखने को मिली और बर्फबारी तो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं वो भी खराब हो चुका है। वहीं पर अगर हम वाटर स्कार्सिटी की बात करें तो वो भी मुश्किलात है यहाँ पर, और अगर हम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की बात करें वो भी है। लेकिन अगर आज नाइट टेम्परेचर्स की बात करते हैं श्रीनगर के अंदर -2.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। बस इंतजार है 22 जनवरी को क्या अब बर्फबारी के साथ साथ बारिशें जो है वो श्रीनगर में भी होगी, मैदानी इलाकों में भी होगी या फिर नहीं, ताकि राहत जो है वो इस खुशहाली से मिल सके। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम रथर ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में मुनक़दा 46वें ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस 2026 से खिताब किया।
अपने खिताब में अब्दुर्रहीम रथर ने अवाम के तय कानून साज इदारों की जवाबदेही के मौजू पर तफसील से रोशनी डाली और कहा कि जमहूरी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि कानून साज इदारे अवाम के मसाइल के तय ज़्यादा हसास, मौसर और जवाबदेह हों। उन्होंने शहरियों के एतमाद को बरकरार रखने और अवामी तवक्कात पर पूरा उतरने के लिए एहतसाबी निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। स्पीकर ने कहा कि शफाफियत, बरवकत कार्रवाई और अवामी शमूलियत से ही कानून साज इदारे अपनी ज़िम्मेदारियाँ मौसर तरीके से निभा सकते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि असम्बलियों को अवामी फलाह व बहबूद से मुतल्लिक़ मामलात में फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए ताकि जमहूरियत की बुनियादें मज़ीद मजबूत हों। That accountability, justice and public welfare are central to governance. In Islam, authority is not a privilege, but a trust, amana. The Holy Quran clearly commands. Indeed, Allah commands you to render trusts to whom they are due, and when you judge between people, judge with justice. This verse reminds legislators that power must be exercised with fairness, honesty, and responsibility towards the people they serve. The Quran also emphasizes consultation and public participation. I quote, "And those who conduct their affairs by mutual consultation." This establishes that lawmakers must listen to the people and act in their collective interest. आगे बढ़ते हैं। मिशन युवा के तहत जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से टाउन हाल कुंजर में एक रोज़ा आगाही व मंजूरी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नौजवानों में खुद रोज़गार और माशी मौका को फ़रोग देना था। इस प्रोग्राम में MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने मंजूर शुदा मुस्तहक़ीन में मंजूरी खतूत और चेक तकसीम किए और नौजवानों को सरकारी स्कीमों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तलकीन की। खिताब करते हुए MLA ने कहा कि गुलमर्ग हल्का ज़री और सियाहती कारोबार के वसी इम्कानात रखता है। उन्होंने नौजवानों को कौम की रीढ़ की हड्डी करार देते हुए खुद इन्हिसारी, बाइज़्ज़त ज़िंदगी और माली खुद मुख्तारगी के लिए मिशन युवा जैसी स्कीमों से जुड़ने की अपील की है। प्रोग्राम में महकमे रोज़गार के अफसरान ने मिशन युवा और दीगर खुद रोज़गार स्कीमों से मुतल्लिक़ तफसीली जानकारी फराहम की। बड़ी तादाद में मुकामी नौजवानों ने शिरकत की और खुद रोज़गार मनसूबों में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का मशकूर हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। मिशन युवा चंद महीने पहले इसकी शुरुआत हो गई। ये बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। देखिए हमारे हज़ारों की तादाद में नौजवान जो है बेरोजगार है। जिसको गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी उसको मुबारक, लेकिन ज़िला पूंछ के गाँव खंतन्यार में महल्ला कलसा में वाक़ा प्राइमरी स्कूल कलसा डूम में उसातिज़ा की शदीद किल्लत और इमारत की ख़राब हालत पर मुकामी लोगों ने तशवीश का इजहार किया है। मुकामी लोगों के मुताबिक स्कूल में 90 से 95 तलबा ज़ेर तालीम है, मगर सिर्फ एक ही उस्ताद तैनात है जो तमाम जमातों को पढ़ाने पर मजबूर है। मुकामी अफराद ने बताया कि वाहिद उस्ताद को BLO की इजाफी जिम्मेदारी भी दी गई है, जिससे तदरीसी अमल मज़ीद मुतासर हो रहा है। उन्होंने महकमे तालीम और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी तौर पर इजाफी उसातिज़ा की तैनाती का मुतालबा किया है। इसके अलावा स्कूल की खस्ता इमारत को भी खतरनाक करार देते हुए लोगों ने फौरी मरम्मत और मायने की अपील की है ताकि तलबा की तालीम मुतासर न हो। खस्ते वाली है सर, स्कूल हमारे की बहुत दिक्कत आ रही है। वो जैसे बेंच का वो स्कूल क्रैच हुआ था तो उसके ऊपर पहाड़ी लगी थी, ऐसे ये भी है। बाथरूम भी डैमेज है, जो किचन है वो भी है। तो इसलिए हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत परेशानी, ज़रा सारी बारिश होती है तो बच्चे घर में आ जाते। और एक टीचर है वहाँ पर, वो भी। हम खनेतर के पंचायत कलसा के गांव वार्ड नंबर 7 में रहते हैं और यहाँ पे स्कूल की बहुत बड़ी दिक्कत है सर। स्कूल में एक टीचर है और 90 बच्चा है और वो भी BLO है। वो पढ़ाएगा कि या BLO का काम करेगा। इसलिए हमारी मीडिया से ये गुजारिश है सर, आप उधर से 6 किलोमीटर दूर से चल कर यहाँ पे आए, हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी ये गुजारिश है कि हमें बिल्डिंग थोड़ी रिपेयर हो। हमारा स्कूल जो डैमेज हुआ है बारिशों के साथ, 90 बच्चा है, एक टीचर है, वो भी BLO का काम कर रहा है। आप स्कूल में हमें बहुत दिक्कत है, बच्चों की भी और बिल्डिंग की भी। पिछले साल बेंच के अंदर भी जी उसी दौर में ये भी बिल्डिंग जो वो डैमेज हुई है, लेकिन अभी नीचे नहीं गिरी, लेकिन
जी मैं जो करसा पंचायत से हूँ ऊपर जो साजा मास्टर टीचर हैं वो एक ही टीचर है, 90 बच्चे हैं वहाँ, 80-90 के बीच में। तो वहाँ की कंडीशन भी बहुत बड़ी ख़राब है। बच्चों का जो है कोई जो है पढ़ाई का जरिया सही नहीं है। एक टीचर क्या कर सकता है? लिहाजा हमारी गुजारिश है डीसी साहब से, आपसे, ये हमारा मुतालबा। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहुल ओलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।